इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको जरा ये भी बता दें कि अभी पीओके में क्या हो रहा है। पीओके में जो चर्चा हो रही है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, उससे भी आपको वाकिफ कराना बहुत जरूरी है दर्शकों। जी हां, पीओके में क्या चल रहा है वो पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। उस अपडेट पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि पैनल जुड़े हमारे साथ, जी हां, अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। आखिरकार पीओके में फिलहाल क्या चल रहा है। अपडेट नंबर 1, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वो तस्वीरें भी मुसलसल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। संगठन ने पाक सरकार को 38 मांगों पर अल्टीमेटम दिया है। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अपडेट नंबर 3, विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। मुश्किल यही है। अपडेट नंबर 4, स्थानीय लोगों को ज्यादा राजनीतिक अधिकार मिले, वो इस चीज की मांग कर रहे हैं। अपडेट नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर स्थानीय नियंत्रण मांगने का संघर्ष भी वहां पर चल रहा है। लोकलाइट्स उस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। अपडेट नंबर 6, जनता प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रही है दर्शकों। और अपडेट नंबर 7 मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी सेना ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया है और उससे जो आंदोलन है और मुखर और बड़ा हो रहा है। रेबल्स और ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अपडेट नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। महिलाओं और बच्चों की गिरफ्तारी के भी आरोप लग रहे हैं, ये खबरें भी मिल रही हैं। अपडेट नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद मार्च निकालने का ऐलान भी किया है दर्शकों। लेकिन पीओके में भी कहां दिक्कतें हैं, कहां उपद्रव हो रहा है, ये मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाने जा रहा हूं। देखिए, बहुत क्रूशियल मैप है। जो आंदोलन छोटे से खित्ते से शुरू हुआ था, वो अब बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। ये पीओके का मैप हम आपको दिखा रहे। जो ग्रीन हिस्सा वो पीओके है। स्कर्दू, गिलगित, नीलम वैली, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर, भिंबर और मुजफ्फराबाद का जो सेक्टर है, यहां पर आंदोलन भी हो रहे हैं। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, रिसोर्सेज की मांग हो रही है, महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। और वहां पर जो रिसोर्सेज, जो सहूलियतें मिलनी चाहिए आवाम को, जनता को, वो मिल नहीं पा रही दर्शकों। इस वजह से भी लोग सड़कों पर हैं, नाराज हैं। यहां तक की खबरें आई कि जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं, उनसे कहा गया है कि अगर आप प्रदर्शन में शरीक होंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो जिन्हें पेंशन मिल रही है सरकार से, उन्हें भी कहा गया है कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। रोटी कपड़ा मकान का मसला वहां पर है। वहां पर खाना और पानी की सप्लाई रोक दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हैं। इंटरनेट बंद है, बिजली की कटौती भी हो रही है। पीओके में पाक सेना के कितने सैनिक मौजूद हैं, एक मोटा आंकड़ा आपके लिए लेकर आए, और किस किस पार्ट्स, किस किस इन्फेंट्री के, किस किस डिपार्टमेंट के हैं, वो भी मैं बता दूं। करीब 1 लाख से 1,20,000 वहां पर सैनिक तैनात हैं। इन्फो नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी की नियमित इन्फेंट्री और माउंटेन यूनिट्स इस वक्त पीओके में तैनात है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो तैनाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन्फो नंबर 2, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उनको वहां पर तैनात किया गया है। इन्फो नंबर 3, करीब 1,20,000 सैनिक है, उनमें जो बाइफर्केशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्फो नंबर 3, आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट्स को भी पीओके में डिप्लॉय किया गया है दर्शकों। वहां पर बड़े पैमाने पर अब जो उपद्रव है, जो रेबेलियन वहां पर लोग हैं, वो ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इन्फो नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। स्पेशल सर्विस ग्रुप की सीमित टुकड़ियां भी वहां डिप्लॉय की गई हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उपद्रव पीओके में चल रहा है और आपको सरहद की भी निगहबानी करनी है। इन्फो नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग जो इकाइयां, जो यूनिट्स हैं दर्शकों, वो भी लगातार वहां पर काम कर रही हैं, वहां पर डिप्लॉयड हैं, वहां पर उनकी ड्यूटी लगी है। पीओके की जनता क्या चाहती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता क्या चाहती है, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दर्शकों। वो विश्लेषण, वो डिटेल भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। क्या चाहती है पब्लिक? मांग नंबर 1, स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए उनका, इसे लेकर वहां पर बवाल मचा हुआ है। मांग नंबर 2, पीओके की जनता चाहती क्या है? जी हां, विधानसभा की आरक्षित सीटों पर पुनर्विचार होना चाहिए। जो 12 सीटें हैं विधानसभा की, उसे लेकर वहां पर उपद्रव मचा हुआ है। मांग नंबर 3, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी वहां की जनता चाहती है। प्रशासनिक सुधार की मांग वहां की जनता कर रही है। यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी सरकार के लिए, क्योंकि वो भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। मांग नंबर 4, संसाधनों पर स्थानीय अधिकार, यानी जो रिसोर्सेज है उस पर लोकलाइज, जो लोकल लोग हैं वो अपना अधिकार चाहते हैं, क्योंकि उसका दोहन सरकार कर रही है, पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है। मांग नंबर 5,
राजनीतिक स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे पर, यानी पॉलिटिकल सोवेनिटी भी चाहिए, पॉलिटिकल जो प्रतिनिधित्व है उसे लेकर भी लोग नाराज हैं, क्योंकि वो जो उनको मिलना चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। जी हां, पीओके पर भारत का आधिकारिक रुख क्या है, ये कंटेंट मैं बताऊं, इसके बाद हम डिबेट पर जाएंगे। डायरेक्शन नंबर 1, पीओके भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत सरकार का डायरेक्टिव है जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत सरकार का आधिकारिक ऑफिशियल रुख क्या है। डायरेक्शन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन, पीओके में पाकिस्तान का कब्जा अवैध है, ये भारत सरकार का रुख है जो मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्शन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। 1947 के विलय के आधार पर कानूनी रूप से पीओके भारत का है, इंडिया का है। जी हां, डायरेक्शन नंबर 4 सरकार का जो रुख है, आधिकारिक ऑफिशियल बयान, मैं वो आपको बता रहा हूं। 1994 के संसदीय प्रस्ताव के मुताबिक पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अहम हिस्सा है। दर्शकों, ये मैं भारत सरकार का रुख पीओके के लिए क्या है वो आपको उससे आपको वाकिफ करा रहा हूं। डायरेक्शन नंबर 5, संविधान और आधिकारिक नक्शे में पीओके भारत में दिखाया, बताया, जताया और समझाया गया है। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं देश का सवाल में, क्योंकि सवाल देश का है। दर्शकों, स्वागत कीजिए मेजर जनरल राजन कोचर साहब का। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। निपुण आलम बयान मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मेरे साथ हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हसाम दुरानी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, इज ए सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले डॉक्टर अमजद, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपसे बेहतर कोई हालात बता नहीं पाएगा पीओके के। अभी पीओके में जो हालात हैं, ऐसी सिचुएशन क्यों लग रही है सर कि आने वाले टाइम में जो बलूचिस्तान का हाल है वही पीओके का हो जाएगा? डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी, बहुत शुक्रिया दावत देने का अपने चैनल पे। देखिए, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि हमारे तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा नौजवान जो है वो शहीद हो चुके हैं अब तक, 9 हम्म जून से लेके अब तक, ठीक हम्म है? दूसरी बात ये है कि आपने बलूचिस्तान का ज़िक्र किया। देखें, बलूचिस्तान का कंटेंट कुछ और है, पीओजे की तहरीक का कंटेंट कुछ और है। हम्म हम्म बलूचिस्तान में तो डायरेक्टली वो आज़ादी की माँग लेकर जंग भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं। लेकिन पीओजेके में जो मुतालबा है वो अभी वो अभी बढ़ के इकोनॉमिक डिमांड से आज़ादी की तरफ अभी तक नहीं गया। उसको कंट्रोल किया जा रहा है, वो जाना चाहता है आज़ादी की तरफ। नीचे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो युवा है, यूथ है और जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं, वो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ऊपर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है, वो अभी भी ये कोशिश कर रही है कि ये तहरीक आज़ादी की तरफ ना जाए, क्योंकि वो खुद भी जो है वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और इस किस्म के जो लोग हैं वो और मजहबी इन्फ्लुएंस, रिलीजियस रेडिकल इन्फ्लुएंस के से मुतासर लोग हैं। तो वो चाहते हैं कि इसको पाकिस्तान से अलहदा ना किया जाए। लेकिन नीचे जो है वो एक सैलाब है, जो लोग कहते हैं कि हमने अलहदा होना है। तो कंटेंट चूंकि